चलिए, तो हम लोगों ने पिछले 2 सत्र में देखा था कि क्रमशः 2 अलग-अलग दिनों में जो भी डाउट्स आए थे इस चैनल पे, हमने आपको वीडियो के माध्यम से उसे समझाया था। और आज फिर से हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अगले 2 दिन के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है? तो चलिए मेरे साथ बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने है उस दिन का आखिरी क्वेश्चन जो डिस्कस ऑलरेडी हो चुका था। आज का क्वेश्चन देखिए है किस सेक्शन पे। टुडेज ड्रिल फोकसेस ऑन बेसिस यूजेज ऑफ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, यानी कि वेरी सिंपल आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव से क्वेश्चन हैं। ठीक, चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपका देखिए आपके सामने फिर से एक बार रेफरेंस में है कि पिछले दिन जो क्वेश्चंस इस ग्रुप में पोस्ट किए गए थे उनके डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए गए हैं वीडियो के माध्यम से। आप फिर से चाहें तो इसे एक बार विजिट कर सकते हैं। चलिए सामने रहा आज का पहला क्वेश्चन और उसके मार्किंग के लिए मैं मार्कर एक्टिवेट कर लेता हूँ सामने। चलिए, तो लिखा है डिग्री इज रिलेटेड टू। डिग्री बोले तो बेसिकली इसे आपने सुना होगा कि वर्ड होता है गुड, बेटर, बेस्ट, यानी और उसके साथ साथ आपने सुना होगा फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, यानी कि डिग्री का प्रोनाउन से कोई रिलेशन नहीं होता है। डिग्री का रिलेशन होता है एडजेक्टिव से, और अगर ऑप्शन होता तो हम एडवर्ब भी डालते, लेकिन एडवर्ब तो है ही नहीं, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा एडजेक्टिव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर है केस इज रिलेटेड टू। केस का रिलेशन किसके साथ है? अब यहाँ सोचिए, जैसे आपने सुना होगा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। तो एडजेक्टिव में सीधे तौर पे ऐसा कुछ नहीं होता। कोई सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, रिलेशन दिखा रहे हैं, सब के लिए हम एडजेक्टिव सेम लगा सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन सेम नहीं लगा सकते, उसका रूप बदलता है। इसीलिए सही जवाब होगा प्रोनाउन। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए हमारा है, लिखा है प्लूरल फॉर्म इज पॉसिबल फॉर। किसका प्लूरल फॉर्म हो सकता है? तो आपने कभी भी पुअर में पुअर्स लगाया है क्या? गुड में गुड्स लगाया है क्या? नहीं। ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल्स? जस्ट नेवर। हाँ, प्रोनाउन में होता है, आई का वी होता है, शी का दे होता है, इसीलिए सही ऑप्शन प्रोनाउन। फिर आगे बढ़ेंगे, दा के साथ आप क्या जोड़ेंगे कि वो प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करने लगेगा? अब सोच के देखो जरा, कभी आपने दा के साथ कभी आई लगाया है? कभी आपने दा के साथ यू लगाया है? कभी आपने दा के साथ दैट लगाया है? कभी नहीं। तो फिर ये सारे हैं प्रोनाउन, तो दा के साथ प्रोनाउन आया नहीं। हाँ, एडजेक्टिव आता है, द पुअर, द बेस्ट, द वर्स्ट, ये सब होता है, इसलिए सही ऑप्शन एडजेक्टिव। फिर से आगे बढ़ेंगे हम अपने ऑप्शन अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ देखिए कैसा क्वेश्चन है, इट कैन रिप्लेस नाउन्स फ्रॉम देयर प्लेस, यानी कि नाउन को उनके प्लेस से ये रिप्लेस कर सकता है। तो सीधा तौर पे आपसे एक डेफिनीशन पूछा गया कि नाउन के बदले में किसको लाओगे? तो नाउन के बदले में हम प्रोनाउन को लाते हैं, और कौन आएगा? चूंकि एडजेक्टिव तो नाउन के पीछे आके लगता है, तो वेरी सिंपल, कुछ मुश्किल था ही नहीं इधर। आगे लिखा है, इट हैज सेम फॉर्म इन ऑल द नंबर्स, पर्सन्स एंड केसेस। मतलब ये दोनों में से ऐसा क्या है जिसके नंबर भी सेम हो, पर्सन भी सेम हो, केस भी सेम हो? कहने का मतलब कुछ बदलता ही नहीं है। तो ऐसा संभव एडजेक्टिव में होने वाला है, प्रोनाउन में नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन में नंबर चेंज होता है। ये देखिए, आई हुआ सिंगुलर और इसका प्लुरल हो गया वी, तो हो गया चेंज। उसी तरह से आई हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस में
और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी। तो केस भी बदल गया, पर्सन भी बदलता है। आप आई बोलो, ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। आप ही बोल दो, ये हो गया थर्ड पर्सन, तो ये भी बदल गया। इस तरह से सही ऑप्शन क्या हुआ, फिर से एक बार कंफर्म कर दूं, एडजेक्टिव। फिर से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये सब को मैं मिटा भी दूं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि डैश कैन बी फॉलोड बाय एज और देन, कि किसको फॉलो कर सकते हैं आप एज या देन लगा के। तो आपने सुना होगा एज गुड एज, उसी तरह से एज बैड एज, ग्रेटर देन, फास्टर देन, ये सारे क्या हैं, ये सारे एडजेक्टिव हैं। तो सारे एडजेक्टिव हैं, तो ऑप्शन क्या हो गया, एडजेक्टिव। उसी तरह से डैश इज नॉट प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव बोथ, मतलब कि ये सारे में से कौन सा वर्ड है जो ना प्रोनाउन है, अच्छा, जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों नहीं है। ध्यान दीजिए, नॉट प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव बोथ, मतलब ये दोनों में से एक साथ दोनों नहीं है। कोई एक होगा चलेगा, लेकिन दोनों नहीं है। अब ज़रा देखिए, इसके एग्जाम्पल आपको दे के दिखाऊँ तब समझ में आएगा। जैसे सम, आप सम पीपल बोल सकते हैं, कोई कष्ट नहीं, और फिर बोल सकते हैं सम आर रॉन्ग, तो भाई सम तो दोनों हो गया। जैसे ही सम पीपल बोले तो एडजेक्टिव हो गया, और जब बोले सम आर रॉन्ग तो ये प्रोनाउन हो गया। फिर देखिए एवरी, आप बोल सकते हैं, पीपल तो नहीं लगाएंगे क्योंकि एवरी एक को दिखाता है, तो बोलेंगे एवरी पर्सन वॉज प्रेजेंट, कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे एवरी वॉज प्रेजेंट, ये शक है, यानी कि एवरी को आपको गौर करना पड़ेगा। फिर से आते हैं नीदर की तरफ, नीदर बॉय इज गिल्टी, तो हो गया। और फिर कह सकते हैं आई वॉन्ट नीदर, तो नीदर इसमें प्रोनाउन हो गया, तो ये भी डबल रोल में है। सच, आप सच अ बॉय सच अ गर्ल बोलें, और फिर कह सकते हो सच इज माई फ्रेंड, यानी कि सच भी डबल रोल में आ गया। तो आपको हिंट दिए थे इसको गौर करने के लिए। ये एवरी जो है ये यहाँ पे एक लौता वर्ड है जो केवल और केवल एडजेक्टिव है, और ये प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं, और ये रहा डैश इज ओनली अ प्रोनाउन, ये है एकमात्र जो प्रोनाउन है। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है नीदर, ईदर, नन, एनी, तो फिर से ओनली प्रोनाउन कह रहा है, मतलब कि एडजेक्टिव इस बार हमें नहीं चाहिए। तो देखो नीदर के साथ हम तो लगा ही सकते हैं बॉय या गर्ल, यानी कि ये एडजेक्टिव हो गया। ईदर के साथ भी लगा सकते हैं बॉय या गर्ल, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। एनी के साथ भी लगा सकते हैं बॉय या गर्ल, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। यानी कि ये तीनों एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। आप नन के साथ नाउन नहीं लगा सकते, नन बॉय, नन गर्ल, नन पेन, नन पेंसिल, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सही ऑप्शन है नन। आगे बढ़ें। ओह सॉरी, इसको मिटाना रह गया था। फिर लिखा है डैश इज ओनली एन एडजेक्टिव। जब प्रोनाउन वाला क्वेश्चन आया तो इसने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आ रहा हूं। कौन है जो एक एडजेक्टिव ही है केवल, यानी कि प्रोनाउन नहीं है इस बार वो। तो चलिए फिर से एक बार इसको एक्सरे करते हैं। इनफ, इनफ के साथ आप नाउन तो लगा ही सकते हैं, इनफ पेन्स, इनफ फ्रेंड्स, और फिर कह सकते हैं आई हैव इनफ, तो ये तो डबल रोल में आ गया। होल, द होल वर्ल्ड कह सकते हैं, और फिर कह सकते हैं हम द होल इज़ माइन, तो डबल रोल में आ गया, ये भी नहीं चला मुझे।
सेवरल बॉयज सेवरल गर्ल्स कह सकते हैं, और फिर कह सकते हैं सेवरल आर मिसिंग, मतलब कुछ दुर्घटना वगैरह घटी और उसमें बहुत सारे लोग गायब हैं। तो ये भी हो गया। ये देखिए, आपको बस बेवकूफ़ बनाने का इस ऑप्शन से प्रयास किया। ये वर्ड है सीवियर। सीवियर वर्ड के साथ आप केवल नाउन जोड़ सकते हो, ये अकेला प्रोनाउन की भांति नहीं आएगा। तो ये सीवियर है प्योरली आपका एडजेक्टिव। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ क्या पूछा, डैश इज नीदर एन एडजेक्टिव और अ प्रोनाउन, मतलब ये ना एडजेक्टिव है ना प्रोनाउन है। लो भाई, हमारा तो सेशन चल रहा था एडजेक्टिव और प्रोनाउन के ऊपर, और ये पूछ बैठा ना एडजेक्टिव है ना प्रोनाउन है। तो हुम है प्योरली प्रोनाउन, मैं इंडिकेट भी कर दूं साथ साथ। हुम क्या है, प्योरली प्रोनाउन। हुज आपका एडजेक्टिव भी है और हुज प्रोनाउन भी है। विच का भी वही हाल है, सेम। व्हेन जो है, आप व्हेन के साथ याद करो कब पिछली बार नाउन लगाए थे, जवाब आएगा कभी नहीं। तो व्हेन एक्चुअली ना एडजेक्टिव है ना प्रोनाउन है, ये असल में, हाँ ये तो काट दें, और ये असल में है एडवर्ब, चूँकि ये टाइम की बात करता है। और आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो कि हर कोई वर्ड जो समय की बात करे वो आता है एडवर्ब में। तो सही आंसर क्या हुआ, व्हेन। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछ रहा है ऑड चुनिए, सबसे हटके। तो सबसे हटके किसी न किसी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से ही हम चुनेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा है हु तो भैया प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन आप कभी लगा नहीं सकते। हु मैन, हु वुमन, जस्ट नॉनसेंस। हुम भी नाउन कभी नहीं साथ लेगा, ये भी गलत हो जाएगा। हुज के साथ आप नाउन लगा भी सकते हो और नाउन नहीं भी लगा सकते हो। तो अभी तक ये हु प्रोनाउन है, हुम प्रोनाउन है, हुज प्रोनाउन या एडजेक्टिव दोनों है। अब आया हाउ के साथ आप नाउन कभी लगाओगे नहीं और ये प्रोनाउन होता नहीं, यानी कि शुरू वाले तीन प्रोनाउन हैं या एडजेक्टिव हैं, और ये प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों के कॉलम से बाहर है, चूँकि इसको नाउन से कोई रिलेशन ही नहीं है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब मैं इसको एक बार फिर से मिटा के क्लेरिफाई कर दूं कि हु का रिलेशन नाउन के साथ है, चूँकि ये नाउन के बदले में आएगा। हुम का रिलेशन भी नाउन के साथ है, उसके बदले में आएगा। हुज का रिलेशन भी नाउन के साथ है, ये उसके बदले में आएगा और उसके साथ भी आएगा। हाउ का रिलेशन नाउन के साथ है ही नहीं, इसीलिए यही हुआ हमारा बेस्ट चॉइस, ऑड वन आउट। फिर अगले पे चलते हैं। आगे देखो क्या है हमारा, ये चार वर्ड दिए गए हैं, वाई, व्हेन, वर, हाउ। ये बिलोंग करते हैं किसको? एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक दिख रहा है। ये जो वर है ना, एक मिनट इसको मैं फिक्स करूँ। ये जो वर है यहाँ पे होना चाहिए था वेयर, WHERE, वेयर। चूँकि WERE देने पे क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो अब सही पढ़ते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? तो ये एक्चुअल में ना प्रोनाउन है और ना ही ये एडजेक्टिव हैं, चूँकि इनके साथ आप नाउन कभी लगा नहीं सकते और ये नाउन के बदले में आ नहीं सकता। ये असल में हैं सारे एडवर्ब, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा नीदर ऑफ देम, ये दोनों में से कोई नहीं। फिर से बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर लिखा है WH वर्ड्स काम कर सकते हैं, किसके जैसा काम कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखो मैं बता दूँ,
एक तो आपने अभी अभी देखा, जैसे हु है, अच्छा ये थोड़ा सा फिक्सिंग मिसिंग था। जैसे हु है तो हु प्रोनाउन का काम कर लेता है। फिर आपने देखा हुज, ये हुज एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। लेकिन जब आप सेंटेंस सुनते हैं, आई क्लियरली नो हु यू आर, यहां पर हु जो है एक साथ दो काम कर रहा है। यानी कि हु यू आर ये तो प्रोनाउन जैसा है, उसके अलावा ये दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम कर रहा है। और जोड़ने का काम कौन होता है, कौन करता है, कंजंक्शन। अब देखो जरा, अगर आप केवल हु हुज को पकड़ोगे या इसी तरह के कुछ वर्ड, तो वो या तो प्रोनाउन बनेंगे या एडजेक्टिव बनेंगे। लेकिन हम सारे WH वर्ड्स की जब बात करेंगे तो एक ही ऑप्शन आएगा और वो है कंजंक्शन। यानी कि सारे WH वर्ड्स कंजंक्शन का काम तो कर ही सकते हैं। ठीक, सारे WH वर्ड्स कंजंक्शन का काम तो कर ही सकते हैं। अब चलो क्वेश्चन का सही आंसर निकालते हैं। यहां पूछा कि यह काम नहीं कर सकता है, तो WH वर्ड प्रोनाउन बन सकता है, कोई शक नहीं। एडजेक्टिव बन सकता है, कोई डाउट नहीं। कंजंक्शन बन सकता है, कोई डाउट नहीं। ये प्रेपोजिशन इस जन्म में तो नहीं बन पाएगा। तो सही आंसर हुआ प्रेपोजिशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड। और अब देखिए हमारा आ रहा है आज का नहीं, वो पिछले दिन का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर पूछ रहा है सेम, आउन, वेरी, कैन एक्ट एज, ये किसका काम कर सकता है। अब तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि हमको वो चुनना पड़ेगा जो तीनों के लिए फिट हो जाए। तो प्रोनाउन में आपने कभी आउन या वेरी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। हाँ, इन तीनों के साथ हम अलग अलग करके नाउन अवश्य लगा सकते हैं। द सेम बॉय, माई ओन साइकिल, द वेरी पर्सन, ये सब हो सकता है। तो जैसे ही नाउन आया झट से एडजेक्टिव लगाओ, वेट क्या करना। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और थोड़ा मिटा भी देने लगे हाथ। आर्टिकल्स कैन बी कंसिडर्ड एज, आर्टिकल को आप क्या समझ सकते हैं? तो देखिए जरा, बड़ा सिंपल सा इसका भी एक्सप्लेनेशन है कि आप आर्टिकल कोई भी लें, ए लें, एन लें या दा लें, उसके बाद आप नाउन तो लगाते ही हो। क्योंकि नाउन नहीं लगाओगे तो फिर ये लगाने का मतलब क्या रहा। और नाउन के पहले जो आके नाउन को एक्सप्लेन करे उसको एडजेक्टिव भी तो कहते हैं। इसीलिए सही ऑप्शन अब आप समझ गए होंगे, यस दैट्स राइट, एडजेक्टिव। और अब देखिए एक दिन का हो गया, और अब हम उसके साथ चलते हैं अगले दिन जो पोस्ट किया गया था क्वेश्चन उसकी तरफ। ये फिर से देखिए, कन्फर्मेशन के लिए आपको सबूत के तौर पे एक वीडियो का ये यहाँ पे लिंक दिया गया है कि पिछले दिन जो हमने क्वेश्चंस की चर्चा की थी वो सब इस वीडियो में अवेलेबल है। और उसके बाद रिसेंट में देखिए स्पेलिंग पे क्वेश्चन पोस्ट किए गए थे, तो आपको मैं उसका भी बता दूं। और यहाँ पूछा जा रहा है राइट स्पेलिंग बताइए, FANTOM, PHANTOM, FANATOM, PHA। तो एक्चुअल में सही देखिए यही है, फैंटम, PHANTOM, जिसका मीनिंग होता है भूत। फिर अगला है इंग्लिश वर्जन फॉर द वर्ड रसीद। अब रसीद आपने सुना होगा, थोड़ा लगेगा कूपन भी हो सकता है, चिट, चिट पुर्जा, चिट भी हो सकता है। ये रिसीट एक लिखा हुआ है और एक और रिसीट है। तो असल में बेस्ट स्पेलिंग यही है जो ऑलरेडी आप टिकट देख रहे हैं, रिसीट। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये P साइलेंट होता है। फिर हम चलते हैं अगले में,
साइलेंट लेटर क्या है वेंसडे में? तो आप मेरे अभी प्रोनाउंसिएशन पे गौर करें तो आप समझ गए होंगे कि मैंने डी तो कहीं बोला ही नहीं, बोला वेंसडे, तो डी जब है ही नहीं तो डी ही साइलेंट है। अक्सर हम लोग उसको वेडनेसडे बोल देते हैं लेकिन असल में है वेंसडे। फिर देखिए बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, विदेशी नागरिक के लिए क्या पकड़ेंगे? फॉरेन को, अब्रॉड को, सिटीजन को या फॉरेनर को? तो फॉरेनर ही पर्सन है। सिटीजन का मतलब नागरिक हुआ, अपने देश का भी हो सकता है, लेकिन फॉरेनर जो है ये हो गया विदेश का नागरिक। तो ये है हमारा राइट चॉइस। फिर पूछा गया सही स्पेलिंग पहचानिए, साइकिक 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 साइकिक। तो असल में सही स्पेलिंग यही है, PSYCHIC, के वाला गलत है। और आप फिर से ध्यान लें, साइकिक में P है साइलेंट। फिर पूछा गया आइलैंड में क्या साइलेंट है? साउंड देखिए, आइलैंड, यानी कि एस को नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए एस साइलेंट है। फिर से क्वेश्चन, सही स्पेलिंग क्या है? सिंबल्स 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 सिंबल्स। क्या बात है भाई, सारे सिंबल ही हैं। अब आपको याद आए तो मैं थोड़ा सा लिख दूं जरा कंफर्मेशन के लिए। अगर आप इसको ठीक करना चाहें तो आपको लिखना पड़ेगा SYMBOL, एस भी लगा दें, एस, ये हुआ सिंबल्स। तो ऐसा तो मुझे कहीं दिखा नहीं BOL वाला, ऐसे में तो सबको काटना पड़ जाएगा। लेकिन धैर्य रखिए, एक और होता है CYMBAL, इसमें भी एस लगा दें ज़रूरत के हिसाब से। इसका मतलब होता है झाल मंजीरा, ठीक है, इसीलिए बेस्ट चॉइस हमारा ये है CYMBAL, इसका मीनिंग होता है झाल। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है फैब्रुअरी, और फैब्रुअरी एक्चुअल में ना रोंग है स्पेलिंग, सॉरी रोंग है प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप ध्यान दें ठीक से इसको सुने तो आर को पढ़ते ही नहीं हैं, फैब्रुअरी पढ़ते हैं, फैब्रुअरी फैब्रुअरी। तो आर मर गया, इसीलिए आर है हमारा सही ऑप्शन। फिर कहता है क्या है जो गलत नहीं है? अच्छा मतलब सही है ये पूछ रहा है। मीडिया मीडियाज, एक्चुअल में मीडिया पहले से ही प्लूरल है, ठीक ना, मीडिया पहले से ही प्लूरल है। डाटा भी पहले से ही प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है डैटम। उसी तरह से मीडिया के लिए होता है मीडियम। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में क्या है कि पहले तो सारे लेटर्स, जैसे इंग्लिश की बात करें तो सारे 26 लेटर्स मिल गए और इस कलेक्शन का नाम है अल्फ़ाबेट। तो जब सारे आ ही गए तो अब हमको एस क्यों लगाना, इसीलिए अल्फ़ाबेट्स होगा ही नहीं। हाँ लेटर्स बड़े आराम से हो सकते हैं, एक लेटर हो गया ए, फिर हो गया बी, फिर हो गया सी, ऐसे करके। तो इसीलिए यहाँ पे सही ऑप्शन हुआ लेटर, लेटर्स। दिस इज द राइट चॉइस, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने पिछले 2 दिनों के सारे क्वेश्चंस फिर से एक बार डिस्कस कर लिए। और इसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कुछ और जानना हो तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और इसी तरह से आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे, आपको और भी अपने ज्ञान को बढ़ाने में सहायता मिलेगी, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी। तो जुड़े रहे इसी तरह से। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ गुड डे।